समय आ गया है मेरे यहाँ से जाने का। क्या? कान्हा साफ साफ बताओ, कहाँ जाने का समय हो गया है? द्वारका, और कहाँ जाना होगा बाबा। अब वहाँ द्वारका में मेरे कर्तव्य, मेरा राज्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं और नहीं रुक सकता। कान्हा, अभी तो सब एक हुए हैं। तो ऐसा कैसे कर सकता है लल्ला? तो मुझे पुनः छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ मैया, यही तो जीवन है। कुछ कर्तव्य है मेरे, कुछ कर्म है मेरे। वैसे भी लंबे समय तक रुका हूं मैं वृंदावन में। मुझे नहीं लगा था इतने लंबे समय तक मैं रुक पाऊंगा। और यहाँ रह के मैंने हर एक क्षण का आनंद उठाया है। किंतु अब नहीं रुक सकता मैया मैं, मुझे अब जाना ही होगा। अब कृपा करके मेरे समक्ष देखिए भैया, अश्रुओं के साथ मुझे विदा मत कीजिए। मेरा कान्हा मुझसे दूर चला जाए और मैं ना रहूं, ऐसा कैसे संभव है कान्हा? बस भैया, इसके आगे की यात्रा जो मुझे तय करनी है, उसके लिए आपके मुख पे मुस्कुराहट देखना मेरे लिए अति आवश्यक है भैया। कहना क्या चाहते हो? मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप आ गए हैं तो मुझे द्वारका जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा संकट है जो द्वारका में प्रतीक्षा कर रहा है। तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। नहीं दम, इस बार आप भी मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा युद्ध है जो मुझे अकेले ही लड़ना होगा। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता होती तो मैं स्वयं आपको बता देता, किंतु नहीं। मुझ पर विश्वास कीजिए, आप यहाँ रुकिए, मैया बाबा की सेवा का आनंद उठाइए। मैं अकेला ही जाऊंगा। अकेले नहीं कृष्ण, राधा के साथ। नहीं राधा, मैं जानता हूँ राधा सदैव मेरे साथ है, किंतु तुम यहीं रुको। मैं जानता हूँ कि सबका मन यही है कि सब यहाँ रहना चाहते हैं। मैं तुझ पर अवश्य क्रोधित होती तो मेरे लल्ला को मुझसे दूर जो कर रहा है, परंतु मैं जानती हूँ मेरा कान्हा अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा है। और ये बात तेरी इस मैया के लिए बहुत महत्व रखती है। इसलिए आज मैं पूरे आनंद के साथ अपने कान्हा को विदा करूंगी। लल्ला, मेरे इन आंसुओं को मेरा दुख नहीं, मेरा आशीष समझना। नहीं, रोना नहीं, मुस्का के जा। हम पुनः मिलेंगे ना कृष्ण? नहीं पता मुझे, मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, यदि मुझे अवसर मिलेगा ना तो मैं अवश्य यहाँ आऊंगा। यहाँ हर एक व्यक्ति से मिलूंगा। नहीं, मैं अपने कान्हा को जाते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। इतने शुभ यज्ञ में ऐसा अशुभ वातावरण क्यों? कहीं हमसे हवन में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है? घोर अनर्थ! किसका है ये कार्य? किसने किया है ये पाप? किसने किया है ये यज्ञ विध्वंस? किसने किया है?
कमांड। ये अनर्थ क्यों कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम लोग? देखो, तुम ऐसे हवन भंग नहीं कर सकते। ये कोई पाप या अपराध नहीं हो रहा है, धर्म संगत कार्य हो रहा है। जिसके पास शक्ति है वही धर्म संगत है। बंदी बना लो सबको। कौन हो तुम दोनों और यज्ञ को विध्वंस क्यों किया? यज्ञ को ही नहीं, इस आश्रम को भी ध्वंस कर देंगे हम। तुम सबको यहाँ से उठा ले जाएंगे हम, क्योंकि क्योंकि हम यही करते हैं, तुम जैसे पाखंडियों का अंत। मैं हंस और ये मेरा छोटा भाई दीपक वास्तविक धर्म स्थापना करते हैं। तुम पाखंडी यज्ञ के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हो और दक्षिणा लेते हो। सबको खींच के ले चलो, मेरे रथ के पीछे बांध दो इन्हें। भ्राता, सावधानी से, इन ऋषियों को ऐसे चोटिल करना उचित नहीं। देवता बुरा मान जाएंगे। मेरे भाई, तुम सबसे शक्तिशाली हो और ये देव सेना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ले चलो सबको, और केवल युवाओं को ले आना जो काम आ सके, हमारे वृद्धों को नहीं। हमने सुना है तुम दोनों के विषय में, पर उचित नहीं है ये तीसरी बार हो रहा है। जिन लोगों को लेकर तुम लोग जाते हो वो कभी लौट कर नहीं आते। उन लोगों के साथ तुम करते क्या हो? कृष्ण, तुम्हें ज्ञात है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ ज्ञात है। तो फिर क्यों ऐसी बातें करते हो कि तुम यहाँ रह लो, तुम्हें सबके साथ रहना है। तुम्हें पता है ना कि मेरा जो कुछ भी है कृष्ण ही है। तुम जहाँ हो वही मैं हूँ। और तुमने ये निर्णय भी ले लिया कि वृंदावन में तुम्हारा अंतिम प्रवास है। कृष्ण, वृंदावन में कृष्ण को माखन खिलाने का अंतिम अवसर है। राधा कैसे जाने देगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताऊ भी सहायता नहीं कर पाएंगे। भला ऐसा क्या होने वाला है? कुछ ऐसा होने वाला है जो जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ही हम द्वारका जाएंगे यही सब आरंभ हो जाएगा। राधे, जिस दिन तुमको ये पता चल जाएगा कि ये सब मैंने क्यों किया, उस दिन तुम्हारे पैरों तले धरती खिसक जाएगी। सब ढोंगी हो तुम ऋषि के नाम पे। खींच के ले चलो इनको। इनका भी वही प्रबंध होगा जो अन्य का हुआ है। भ्राता, तुम्हें क्या लगता है जो हम ये कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? मेरे भाई, मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरी बात मानो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो उचित कर रहा हूं।
और इस संसार को हमारी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, समझे? चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। परंतु भ्राता, आगे बढ़ो। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये हंस और डिम्बक इन लोगों के साथ क्या करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? हमें सहायता चाहिए। सुना है कृष्ण लौटकर द्वारका आ रहे, मैं उनसे इस विषय में बात करूंगा। बहुत समय पश्चात आप लौटे हैं श्री कृष्ण। आज सब बहुत ही प्रसन्न होंगे कि उनके द्वारकाधीश लौट आए हैं। बलराम जी नहीं आए? भाभी, दाऊ को भी तो थोड़ा अवसर मिलना चाहिए मैया बाबा की सेवा करने का। चिंता मत कीजिए, वो उचित समय पर आ जाएंगे। साहब, सब ठीक है? हाँ पिताश्री, सब कुछ सकुशल है। बस कुछ ऋषि आए हैं अपनी कोई समस्या लेकर। ठीक है, अभी शीघ्र उन्हें दरबार में बुला दो, उनसे भेंट करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। कहाँ ले जा रहे हो? करने क्या वाले हो? क्या प्राण लोगे या बलि दोगे? हमारे लिए तुम्हारे प्राण लेना बहुत सरल है। उसके लिए तुम्हें यहां तक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मृत्यु से भी भयंकर होगा। वो द्वार देख रहे हैं, उस पार तुम्हारा प्रारब्ध है। ले चलो इन्हें। त्राहिमाम त्राहिमाम। रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, हमारी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, कृपा करके शांत हो जाइए, उठिए। समस्या क्या है मुझे समझाइए। द्वारकाधीश, हंस और डिम्बक दो असुर भाई हैं जो युवा ऋषियों को उठाकर ले जाते हैं। वो हमसे बताते भी नहीं कि उनके साथ क्या करते हैं। जो जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता। परंतु उनके साथ करते क्या है? यही तो पूछने आए हैं आपसे, हमें ज्ञात नहीं है और ये तीसरी बार हो रहा है। वो युवा ऋषियों को लेकर गए। तो आप सब पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि तब कृष्ण यहाँ नहीं थे। तो आपको मुझे तो बता देना चाहिए था ना, मैं तो यहाँ उपस्थित था। मैं उन दोनों असुरों को मार गिरा था। उन्होंने घोर अपराध किया उन ऋषियों को ले जाकर। शाम, इस समस्या का समाधान मैं स्वयं करूंगा, तुम शांत हो जाओ। नहीं पिताश्री, मैं वहां स्वयं जाकर देखता हूँ कि वो असुर उन ऋषियों के साथ करते क्या है, और यदि उन ऋषियों को वापस लाने के लिए मुझे उन पर आक्रमण भी करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। मुझे लगता है कि इस समस्या का निवारण मुझे करना चाहिए। नहीं पिताश्री, आप पर कोई भी समस्या है उससे पूर्व मैं उसका सामना करूंगा। उचित है शाम, तुम ही करो, किंतु स्मरण रखना, यदि तुम्हें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो, पूर्ण रूप से तुम जान जाओ कि हंस और उसका भाई योगियों के साथ सत्य में कुछ अनुचित कर रहे हैं, केवल तभी आक्रमण करना, अन्यथा आक्रमण मत करना, पुनः लौटाना सा। जो भी करना सोच समझ कर करना। अवश्य पिताश्री, आप चिंता न करें। मैं कृष्ण पुत्र हूं, कोई भी कार्य अज्ञानता से नहीं करूंगा। अपना आशीष दीजिए। कन्या को ले आओ।
कन्याएं, मंडप, क्या है ये सब? मंडप है, कन्याएं है और तुम विवाह साधु। इसका अर्थ ये है कि तुम सबका विवाह होने जा रहा है यहां। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ बलपूर्वक पाप किया जा रहा है, पर नहीं, ये तुम्हारा उद्धार है। ऐसा करके ना मैं केवल तुम्हारा विवाह ज्ञानी और सुयोग्य वर से करा रहा हूं, बल्कि तुम्हारे निर्धन माता पिता के उत्तरदायित्व को भी उनके कंधे से उतार रहा हूं। देखो अपने माता पिता को, कितने प्रसन्न है। अच्छा संस्कारी पति, मानसिक समस्या से मुक्त माता पिता और एक अच्छा दाम्पत्य जीवन। और क्या चाहिए तुम सबको अपने जीवन में? वन में हर ओर गहन जांच करो। यदि वो लोग यहाँ से गए हैं तो अवश्य ही कोई भी चिन्ह पीछे छोड़कर गए होंगे, और हमें उन्हीं का पीछा कर हंस और डिंबक तक पहुंचना है। जाओ। साधुओं, विवाह में बैठ जाइए। ब्रह्मचर्य भंग होने से श्रेष्ठ है कि हमें मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। नहीं, हम मृत्यु के भय से ये पाप नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी, तब ये सब पाखंड है। संसार में वो सब पापी है जिन्होंने विवाह किया। फिर तो तुम भी पापियों के संतान हुए। अब शांति पूर्वक मंडप पे बैठो, अन्यथा पूर्ण शांति से अर्थी में लेटे पाए जाओगे। वो लोग यहीं से गए थे। सावधान, युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती है। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पहनाओ। सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाओ। उठ जाइए जल्दी। ये किसी को मार नहीं रहे, अभी तो विवाह करवा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण करें युवराज? यदि तुम्हें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो, पूर्ण रूप से तुम जान जाओ कि हंस और उसका भाई योगियों के साथ सत्य में कुछ अनुचित कर रहे हैं, केवल तभी आक्रमण करना, अन्यथा आक्रमण मत करना, पुनः लौटाना सब। नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कर रहे हैं उससे किसी पर भी कोई संकट नहीं आएगा, और इसीलिए पिताश्री ने भी मुझे सावधान किया था, और इसलिए तब तक मैं ऐसे आक्रमण नहीं कर सकता हूं। आज तुम सबका विवाह संपन्न हुआ। पहले निटल्ले साधु थे, मांग कर खाया और जीवन बिताया। अब परिवार का बोझ कंधों पर आएगा तो कुछ काम करोगे, सम्मान से जियोगे। तुमने हमारा ब्रह्मचर्य भंग किया, ईश्वर तुम्हें दंड देगा। छोड़ दो मेरे पति को। देखा मूर्ख साधु, विवाह का लाभ। तेरी पत्नी ने तेरा जीवन बचा लिया, पर यदि तू अभी कुंवारा होता, सर धड़ से अलग होता। जाओ सब, जाओ और कमाओ, और अपने साथ साथ अपने पत्नी का भी पोषण करो।
क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्रतीत होता है कि पिताश्री से ही मुझे चर्चा करनी होगी। कृष्ण, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा ना कि हंस और दिम्बक क्या कर रहे होंगे उन युवा ऋषियों के साथ। कुछ ऐसा विचित्र जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा कि ये उचित है या अनुचित। इसे समझ पाना अत्यंत कठिन, समझा पाना तो एक धर्म संकट है। ऐसा क्या कर रहे हैं वो? विवाह करवा रहे हैं वो उन सब ऋषियों का, शक्ति पूर्वक निर्धन कन्याओं के साथ ब्रह्मचारियों का धर्म भंग कर रहे हैं हंस और दिम्बक। कृष्ण, तुम्हें तो ज्ञात ही होगा ना कि हंस और दिम्बक क्या कर रहे होंगे उन युवा ऋषियों के साथ। विवाह करवा रहे हैं वो उन सब ऋषियों का, शक्ति पूर्वक निर्धन कन्याओं के साथ ब्रह्मचारियों का धर्म भंग कर रहे हैं हंस और दिम्बक। क्या कन्याओं के माता पिता को ये उचित लग रहा है? नहीं, कदापि नहीं। किंतु वो सब करे भी तो क्या करे, भयभीत है वो सब हंस और दिम्बक से। और वहां उस दुष्ट हंस को लग रहा है कि निर्धन कन्याओं को ज्ञानी पंडितों से विवाह करा के वो उनका भविष्य सुधार रहा है और कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा है। कृष्ण, ये तो अनुचित है, तो बलपूर्वक ऐसा कर रहे हैं। नहीं श्री राधा, परंतु अब तक ये भी तो स्पष्ट नहीं हुआ कि वो जो भी कर रहे हैं वो अनुचित है या उचित। कृष्ण, क्या सोच रहे हो? तुम ही बताओ, इस प्रकार मौन मत रहो। इस बार उचित क्या है और अनुचित क्या है इसका निर्णय लेना कठिन है राधे। इतने शीघ्र नहीं लिया जा सकता, इस निर्णय में समय लगेगा। अर्थात ये तो बस प्रारंभ है राधा, अभी एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व आएगा, गुहार लगाएगा। तत्पश्चात ज्ञात होगा कि जो भी हुआ वो उचित था या अनुचित, पुण्य था या पाप, धर्म था या अधर्म। देखा, कर दिया ना मैंने, कितने जोड़ों का कल्याण। भ्राता, जो आप ये सब कर रहे हो क्या वो उचित है? उचित और अनुचित का कोई परिभाषा नहीं, सब सोच का खेल है। किसी के लिए सूर्य का उगना उचित है क्योंकि वो प्रकाश देता है, और रात्रिचर के लिए सूर्योदय अनुचित है क्योंकि उन्हें उससे भय है। ब्राह्मणों के पाखंड का अंत कर रहे हैं हम, युवा बालकों को ब्रह्मचार्य का माया जाल दिखाकर संन्यास के जाल में फंसा रहे हैं। हम इन्हें इस माया जाल के चाल से मुक्त कर रहे हैं और साथ ही निर्धनों की कन्याओं के लिए अच्छा वर ढूंढ के दे रहे हैं। त्राहिमाम, ऋषि दुर्वासा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे शांत शांत, आंखें खोलिए ब्राह्मणों के दुख भंजक। ब्राह्मण समुदाय को आपकी आवश्यकता है। किसने मेरा तप भंग किया? बोलो, किसे श्राप दूं? हमें आपका श्राप स्वीकार है, पर ब्राह्मणों का उद्धार कीजिए। उद्धार? ऐसा क्या संकट आ गया ब्राह्मणों पर? पर यदि ऋषि मुनियों के शिष्य बचे ही नहीं तो साधुओं की संख्या गिनती में ही रह जाएगी भ्राताश्री। यही तो चाहिए मुझे डिम्बाक। ये मत भूलो कि हम असुर हैं और इन साधुओं पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जब तक ये ब्राह्मण यज्ञ पूजा करते रहेंगे तब तक के भगवान इनसे प्रसन्न रहेंगे। इन सब ब्राह्मणों का पूजा पाठ बंद करवा देंगे। देवता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ असुर बचने वाले, फिर देवताओं का आशीर्वाद केवल असुरों पे होगा, जैसे कि हमारे शिष्य पे महादेव का वर है। असुर राज के उत्थान का समय आ रहा है दिम्बक। तपस्वियों का बल होता है उसका ब्रह्मचर्य, उसे भंग करके
वो तपस्वियों को दुर्बल करना चाहते हैं। आपके पास ही ये शक्ति है गुरुदेव, कुछ करने की। कठिन है। मैं उन्हें सीधे सीधे अनुचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि विवाह करना अनुचित कार्य नहीं है। आचार्य से बात करनी होगी। आज हमने बहुत सारे विवाह कराए, वो भी एक ही दिन में। बंद करो ये उत्सव। ऋषि दुर्वासा, पहुंचे हुए साधु है आप। जानते होगे आप कि हमारे यहाँ किसी ऋषि का स्वागत नहीं होता। स्वागत करवाने की अपेक्षा से मैं यहाँ आया भी नहीं हूँ। मैं समझाने आया हूँ तुम लोगों को कि जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो वो साधु समुदाय पर अत्याचार है। सोच का अंतर। हमें ये लगता है कि आप लोग जो यज्ञ पूजा करते हो वो असुर समुदाय के लिए अनुचित है, इसीलिए उचित कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य के पाखंड को समाप्त कर रहे हैं। मूर्ख! ये युवा साधु भविष्य में होने वाले महान योगी बनेंगे। ब्रह्मचर्य इनकी साधना का एक आवश्यक व्रत है। साधना? अच्छा, आप किसकी आराधना करते हो? समस्त संसार जानता है मैं महादेव की आराधना करता हूँ। तो बताइए, शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? नहीं, वो महादेव हैं। क्या संसार का सबसे बड़ा योगी अविवाहित है? क्या उनका विवाह नहीं हुआ है? मैं वो सत्य मुख से निकलने से रुकता नहीं। अब सब क्यों अटक रहे हैं? क्योंकि जानते हो दुर्वासा, जो तुमने कहा वो असत्य है। मूर्ख! तू ये कहना चाहता है कि मेरी आराधना असत्य है? तूने स्वयं दुर्वासा के श्राप का सागीदार बनाया है। श्राप दोगे दुर्वासा? अपने ही आराध्य के विरुद्ध जाओगे? शिव ने ही हमें वर दिया है, उसके चलते तुम्हारा शाप कुछ नहीं कर सकता। विश्वास नहीं आता तो देकर देख लो श्राप। दो श्राप। असंभव, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऋषि दुर्वासा श्राप का संकल्प लौटा लें, यह असंभव है। कुछ तो विशेष है इन असुरों में। ऋषि दुर्वासा को भी परास्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे महर्षि? मुझे कभी कोई देव, दानव और मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो मेरे श्राप से भयभीत ना हुआ। मेरे आराध्य का तर्क दे करके इन्होंने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तो अब इस धर्म संकट से वही निकाल सकता है, इसलिए धर्म की स्थापना की है। कौन? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अभी ये कृष्ण कौन है? द्वारका का राजा जिसने कंस और शिशुपाल का वध किया था। दुर्वासा कृष्ण की सहायता लेगा अब? मूर्ख है। कृष्ण क्या सहायता करेगा इनकी? ये द्वारका जा रहे हैं, हम द्वारका में ही धर्म संकट को जन्म देंगे। क्षमा करें, इस समय इस समस्या के समाधान से कैसे निकलें? आप ही बताइए कुछ कि अब क्या करें? करना क्या है? कृष्ण और बलराम को संदेश भेजो, कहो कि मैंने उनका आह्वान किया है। क्या कृष्ण द्वारका छोड़कर आएंगे? हम ऋषि दुर्वासा हैं, यदि वो नहीं आया तो इसका परिणामों से भुगतना होगा। जाओ जाके संदेश भिजवाओ।
हम काम करने जा रहे हैं तिम्बक, उसके लिए ये जगह उचित है। यहाँ बहुत से युवक हैं जो अविवाहित है, उन सब का विवाह करवा देंगे हम। इस द्वारका को मैं बदल दूंगा, और जिस दिन मुझे कृष्ण मिल जाएगा, लगे हाथ उसका भी विवाह करवा दूंगा। जानता हूं बहुत रानियां हैं उसके पास, एक और सही। तुम सेवकों के साथ मंडप लगाने के लिए उचित स्थान देख लो, तब तक मैं वर और कन्या एकत्रित करता हूं। किंतु भ्राता, हम किसी दूसरे राज्य में ये सब कर रहे हैं और हम कृष्ण को अच्छे से जानते भी नहीं। यदि कोई अनहोनी हो गई तो? क्या अनहोनी होगी? हम अनुचित क्या कर रहे? घर बसा रहे लोगों के, प्रेम फैला रहे, कौन सा युद्ध कर रहे हैं हम? तुम मंडप लगाओ, देश मैं देख लूंगा। कोई तो बात है कि तुम इस प्रकार मौन बैठे हो। बताओ, किसकी प्रतीक्षा में हो? और ऐसा कौन है जो कृष्ण के पास गुहार लेके आने वाला है? अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये कोई अजीब व्यक्ति है जो सबको पकड़ रहा है और बंदी बना रहा है। पर क्यों पता नहीं, पर कहता है सबको बंधन में बांधूंगा, प्रेम के बंधन में। भागो भागो। हमारा विवाह हुआ है? नहीं। तो समझ जा, आज हो गया। चिंता मत करो, आज जो भी कुंवारे हैं सबका विवाह हो जाएगा। हमें छोड़ दीजिए, हमें नहीं करना विवाह। इतने सारे युवाओं को बांध कर कहां लेकर जा रहा है? मुझे तो भय है कि बड़ी अनहोनी होने जा रही है। अब मुझे श्री कृष्ण से जाकर बात करनी ही होगी। द्वारिका में घोर अनर्थ होने जा रहा है। आवश्यक नहीं राधा कि जिस व्यक्ति को गुहार लगानी है वहीं आए। हो सकता है वो अपना कोई प्रतिनिधि बनाकर भेज दे समस्या बताने के लिए। समस्या? द्वारका पर कौन सी समस्या आने वाली है अभी? काकाश्री, द्वारकावासी आपसे मिलना चाहते हैं। लगता है किसी गहन समस्या में। चलो। प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम। क्या हुआ, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? एक विचित्र सा बलशाली व्यक्ति आया, उसे हम में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा। वो बलपूर्वक युवाओं को उठाकर उनका अपहरण करके ले जाता है और उनका विवाह करवा देता है। ऐसा तो हंस और दिम्बक कर रहे थे, पर वो यहाँ? उसका नाम क्या है जो विवाह करवा रहे हैं? नाम क्या है ये तो हम सब भी नहीं जानते, किंतु वो असुर जैसा प्रतीत होता। हर तरफ चित्कार मचा है। शीघ्र कुछ कीजिए द्वारिकाधीश। कृष्ण, तुम कुछ करो ना। मैंने कहा ना राधा, जब तक उस विशेष व्यक्ति की गुहार नहीं आती मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु क्या तुम्हें नहीं लगता कि तब तक अधिक विलंब हो जाएगा? और सभी लोग यहाँ पर आके उत्पात मचा रहे हैं। बात ये है कि इस समय को विलंब से ही आना था। श्री कृष्ण कहाँ हैं? प्रणाम द्वारकाधीश। ऋषि दुर्वासा ने आपको अभी के अभी बुलाया है और साथ में बलराम दाऊ को भी। जल्दी चलिए। किंतु दाऊ तो नहीं आ सकते, दाऊ वृंदावन में। उन्हें वहाँ संदेशा मिल जाएगा, पर आप शीघ्र चलिए।
अवश्य। कृष्ण, यहाँ की समस्या को छोड़कर तुम ऋषि दुर्वासा से कैसे मिल सकते हो? यही वो विशेष व्यक्ति है जिसके पुकार की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और हमारे द्वारिका की समस्या श्री कृष्ण? अब सभी निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय लगेगा इस समस्या का हल करने में, किंतु अवश्य होगा। ऋषि भाई, आप जाके महर्षि दुर्वासा को संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं शीघ्र पहुंच रहा हूं। अवश्य। प्रणाम द्वारिकाधीश। कृष्ण, तुम यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ की समस्या ना मैं सामनेशात और प्रद्युम्न के साथ जाके संभालूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राधा। तुम बाहर मत जाओ राधा, मैं जा रहा हूँ। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। परंतु मैं बाहर क्यों ना जाऊं? इसका उत्तर समय देगा। अभी के लिए मेरी बात मानो, बाहर कहीं मत जाओ, अकेले तो कदापि नहीं। जब तक दाऊ नहीं आते तुम कहीं नहीं जाओगे। तो दाऊ के आते ही उन्हें बताना कि मैं महर्षि दुर्वासा के यहाँ गया हूँ उनसे मिलने। पुनः एक बार सावधान करता हो रहा था, बाहर कहीं मत जाना, हंस और डिंबक से दूर रहना, विशेष रूप से हंस से दूर रहना। दाऊ को शीघ्र बुलवाना। मैं चलता हूँ। दाऊ को बुला लो। दाऊ को विश्राम ही नहीं करने देता है ये। 2 दिन के लिए तो वृंदावन रुके हैं। अभी इतनी शीघ्र मैं उन्हें वहां से बुला लूंगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। मैं एक कार्य करती हूँ, मैं सामनेशात और प्रद्युम्न के साथ जाके इस हंस और दिम्बक को देखती हूँ। दूर से ही देख लूंगी, दूर से देखने में क्या जाता है। और वैसे भी ये तीनों योद्धा तो है ही मेरे साथ। ले लल्ला, ये तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, तो इन्हें खा ले, तब तक तेरा भोजन सच करती हूँ। आहा, क्या स्वादिष्ट लड्डू हैं। सुगंध देख रही हो? क्या हो गया? तुम सब इतनी उदास क्यों? कृष्ण की याद आ रही है। क्या द्वारका जाना इतना आवश्यक था? लो, अभी कुछ क्षण हुए नहीं उसे गए हुए और तुम सभी को याद भी आने लग गई। अरे, कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा तभी गया है, ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा। और वो गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ यहाँ, है? फिर उदासी कैसी? वही तो, आप चले जाते कृष्ण के स्थान पर द्वारका। अच्छा, सत्य बात तो यह है कि तुम सभी के प्रेम में वो बात है ही नहीं, अन्यथा यहाँ मैं नहीं, कान्हा बैठा होता। हाँ, बढ़िया है। सुनिए, द्वारकाधीश के दाऊ हलदार बलराम यहीं रहते हैं क्या? बलराम मैं ही हूँ मुनिवर। आपको? ऋषि दुर्वासा ने आपको और श्री कृष्ण को शीघ्र ही अपने आश्रम में आने को कहा है। कान्हा वहाँ पहुँच गए? वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं। उचित है, चलिए आइए। बलराम, लल्ला, इतनी शीघ्रता किस बात की? देख, भोजन का समय हो गया है, भोजन करके जाना। हाँ, क्षमा कीजिए मैया, किंतु मैं भोजन करके नहीं जा पाऊंगा। ऋषि दुर्वासा ने बुलवाया है। यदि हम समय पर नहीं पहुंचे तो कदाचित वो क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए अभी के लिए बस आपका आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। आयुष्मान भव। ठीक है लल्ला, परंतु तू शीघ्र लौटना। हाँ, अवश्य मैया। दाऊ, रूठ के मत जाइए, हम तो केवल छेड़ रहे थे आपको। जानता हूँ, मैं भी तुम सभी से बस टिटोली कर रहा था। वास्तविकता तो यह है कि तुम सभी कान्हा से बहुत अधिक प्रेम करती हो, इतना अधिक प्रेम कि ये संसार सदैव तुम सभी के प्रेम को स्मरण करे। तो कहते हैं ना, कभी कभी मुख पर सरस्वती बैठ जाती है। मैंने ऐसे ही तुमसे झूठ मूठ में कहा था, किंतु अब मुझे सत्य में ही जाना पड़ रहा है। क्षमा कर दीजिए दाऊ, मेरे कहने का ये उद्देश्य नहीं था। मैंने ये सोच के नहीं कहा कि आपको द्वारका छोड़कर जाना पड़े। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आऊँगा मैं, जब भी समय मिलेगा, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने वृंदावन क्यों नहीं आऊँगा?
वैसे भी अपनी मैया को मैं तुम सभी के विश्वास पर ही छोड़कर जा रहा हूं। ध्यान रखना अपना भी और मेरी मैया का भी। अभी के लिए मुझे आज्ञा दो। हे भगवान, पता नहीं कहाँ ले गए होंगे हमारे बच्चों को और क्या करेंगे उनके साथ। यदि पिताश्री को ज्ञात हो कि हम आपको यहाँ लेकर आए तो वो हम पर अत्यंत ही रुष्ट होंगे। जानती हूँ कृष्ण ने मना किया है कि मैं तुम्हें ले जाने को ही तो बोल रही हूँ ना। मैं दूर से देख लूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। राधा, तुम्हें ज्ञात नहीं है जो तुम करने जा रही हो उसके कितने भयावह परिणाम हो सकते हैं।